हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज हम 9th क्लास के फिजिक्स का सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, हिंदी में बोलते हैं इसको बल तथा गति के नियम। पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे पास जो मोशन होता है वो दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट, यूनिफॉर्म मोशन, और सेकंड हमारे पास होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर बात करें इनके अंदर यूज होने वाले कंसेप्ट की, तो हमारे पास इसके अंदर यूज हो रहा था कंसेप्ट वेलोसिटी का, और इसके अंदर यूज हो रहा था एक्सेलरेशन का कंसेप्ट यूज। क्लियर भाई? अब देखो, एक हमारे पास हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास एक फिजिक्स की ब्रांच होती है जिसका नाम है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या बताते हैं हमें? काजेज ऑफ मोशन को, काजेज ऑफ मोशन। इस चैप्टर के अंदर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हम क्या पढ़ेंगे? काजेज ऑफ मोशन ही पढ़ेंगे। क्लियर? तो सपोज कीजिए आपके पास सबसे पहले कि आपके पास कोई फुटबॉल है, फिलहाल किस में हमारे पास है? रेस्ट में। फिलहाल ये फुटबॉल किस में है? रेस्ट में। हमने इस पे कुछ एक्सटर्नल एफर्ट लगाया और किस में आ गया ये? मोशन में। इसको मोशन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? इसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल एफर्ट लगाना पड़ा ना। एक्सटर्नल एफर्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? कुछ एक्सटर्नल एफर्ट की। ऐसे सपोज कीजिए आपके पास कोई स्टोन है, उसको क्या करना आपको? अपर डायरेक्शन में पुश करना है, तो इस पे आपको कुछ एक्सटर्नल एफर्ट लगाना पड़ेगा इस पे नीचे की साइड से, तभी तो ऊपर जाएगा ये। क्लियर? तो वो एक्सटर्नल एफर्ट जो किसी वस्तु को मोशन में लेके आता है, किसी वस्तु को मोशन से रेस्ट में लेके आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स। क्लियर? और इस फोर्स को कुछ एक्सटर्नल एजेंसी प्रोवाइड करती है। क्लियर? जो इन ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास फोर्स होता क्या है। फोर्स क्या होता है? एनी एक्सटर्नल एफर्ट, एनी एक्सटर्नल एफर्ट in the form of pull or push that change or tends to change the state of rest, state of uniform motion, direction of motion,
डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डायमेंशन हमारे पास क्या चाहिए इसकी, शेप और साइज। क्लियर भाई। तो फोर्स क्या होता है कि कुछ एक्सटर्नल एफर्ट होता है जो पुल या पुश की फॉर्म में होता है, और जो किसी ऑब्जेक्ट को चेंज, उसकी स्थिति को या तो चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है, क्या कहलाता है, फोर्स। देखो भाई, सपोज कीजिए आपके पास ये कोई भी ऑब्जेक्ट है। क्लियर। अगर हम इसको धक्का देंगे आगे की तरफ, तो क्या बोलेंगे, ये क्या कर रहे हैं, इसको हम पुश कर रहे हैं। क्लियर। सपोज कीजिए एक ये एक आदमी है, इसको धकेलने की कोशिश कर रहा है इस डायरेक्शन में, क्या बोलेंगे, इसको क्या कर रहा है, पुश। तो इस पे क्या अप्लाई कर रहा है, ये फोर्स। अगर इसको खींचने की कोशिश करता वापिस से, सपोज कीजिए आपके पास ऑब्जेक्ट है, अगर यही आदमी इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या कर रहा है, इसको पुल। क्लियर। अगर बात करते हैं इसके एसआई यूनिट की, तो इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन, शो करते हैं कैपिटल एन से। क्लियर। अगर बात करें सीजीएस यूनिट की इसकी, सीजीएस यूनिट होती है इसकी डाइन। और इन दोनों के बीच में अगर बात करें रिलेशन की, तो 1 न्यूटन हमारे पास 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। क्लियर। अगर बात करें इसकी क्वांटिटी की, तो हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैथमेटिकल फॉर्म में बात करें इसकी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स बराबर एम ए। फोर्स क्या होता है, एफ बराबर एम ए। क्लियर। अगर इसको यूनिट ट्राई करनी होगी, तो यहां से देख लेंगे कि मास की हमारे पास क्या होती है, केजी, और एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट, अगर बात करें इसके इसके इफेक्ट की, इफेक्ट ऑफ फोर्स की, इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो फोर्स कैन चेंज, force can change first पे state of rest, state of rest, second state of motion, third direction of motion, direction of motion, fourth shape of object, fifth size of object, speed of object,
speed of moving object. Clear? नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम इसके टाइप्स की, टाइप ऑफ फोर्स। तो हमारे पास कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं? दो। सबसे पहले देखिए बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। इससे पहले एक टॉपिक, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। तो सबसे पहले कि अगर आप बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हो किसी के ऊपर, या तो फिर कैसे होंगे वो, बैलेंस होंगे, या फिर कैसे होंगे हमारे पास अनबैलेंस। इफ a number of force are apply on a object, on a body, are if a number of force are applying on a body are either be balance or unbalance। क्लियर? अगर बात करें हम बैलेंस फोर्स की, सबसे पहले if a number of force are acting on a body, if a number of force are acting on a body, does not, if they does not produce, if they does not produce any change in it state of rest or यूनिफॉर्म मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नंबर ऑफ फोर्स लगाए जाते हैं और वो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं दिखाता, तो हम क्या बोलेंगे? बैलेंस। आपके पास जो फोर्स है वो कैसा है? बैलेंस। अब सपोज कीजिए आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, क्लियर? ये हमारे पास किस में है? रेस्ट में। अब हमने 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया और 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया, तो इस 5 न्यूटन के द्वारा ये 5 न्यूटन फोर्स क्या हो गया? कैंसिल आउट। और टोटल हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स आया वो हमारे पास कितना आया? 0। क्लियर? अब सपोज कीजिए आपके पास कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, ये आपके पास एक बस है और ये मूव कर रही है 70 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से। क्लियर भाई? अब सपोज कीजिए हमने यहाँ से लगा दिया इसके ऊपर, पीछे से फोर्स लगा दिया, किसी बस या किसी कार ने इसके ऊपर टक्कर मारी, सपोज कीजिए, और इसने उस पर फोर्स अप्लाई किया, वो इसके ऊपर कर दिया 100 न्यूटन का फोर्स। क्लियर? और इधर से एक को टक्कर लगी, उसने कितना फोर्स अप्लाई किया इसके ऊपर भी? 100 न्यूटन का। तो इसके ऊपर जो टोटल फोर्स था वो क्या हो गया? कैंसिल आउट। बाकी इस बस में बचेगा नहीं, बचेगा बहुत बात की बात है। फिलहाल इसके ऊपर जो इसके ऊपर 100 न्यूटन फोर्स इधर से लगा था, वो इधर से लगे हुए 100 फोर्स, जो 100 न्यूटन का फोर्स के द्वारा क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो टोटल इसका रिजल्टेंट कितना हो गया हमारे पास? 0। क्लियर? तो कैसे फोर्स है ये? बैलेंस फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है अनबैलेंस फोर्स। Unbalanced force. If a number of forces are acting, if a number of forces are acting on a body that change the state of body is called unbalanced force. क्लियर? अब सपोज कीजिए आपके पास ये एक बॉक्स रखा हुआ आपके पास फ्लोर, फर्श के ऊपर। क्लियर? फिलहाल किस में है ये हमारे पास? रेस्ट में है। अब सपोज कीजिए हमने ये इधर से इस पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और इधर से किया 3 न्यूटन का फोर्स। क्लियर? तो होगा क्या? 10 न्यूटन फोर्स के द्वारा ये 3 न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट कितना फोर्स आया? 7 न्यूटन का। और 7 न्यूटन फोर्स किधर लगेगा फिर? वो जिधर ज्यादा फोर्स लग रहा था ना, तो इस डायरेक्शन में 7 न्यूटन फोर्स के द्वारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस। क्लियर? तो हमारे पास कैसा हो गया? अनबैलेंस फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास होता है टाइप ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो सबसे पहले हमारे पास आता है दो टाइप के फोर्स होते हैं, कांटेक्ट या फिर नॉन कांटेक्ट। तो सबसे पहले कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स कौन सा फोर्स होता है? कि वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के साथ किस में रहे? कांटेक्ट में। द फोर्स which are direct contact to the object when it apply on it। वो फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में जाता है, जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? वो कांटेक्ट फोर्स। क्लियर? एग्जाम्पल की बात करते हमारे पास कौन सा आ गया? मस्कुलर फोर्स,
टेंजेंशियल फोर्स, और हमारे पास कौन सा गया, मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, एटसेट्रा। सेकंड हमारे पास आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। The force which are not direct contact to the object. The force which are not direct contact to the object when it apply on it। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी फोर्स को अप्लाई किया जाता है और जो उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, क्या बोलेंगे, वो कौन सा हमारे पास है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। अगर बात करें एग्जांपल की तो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ये हमारे पास सारे कैसे हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्योंकि हमारे पास सपोज कीजिए आपके पास कोई भी मेटल की चीज है और यहाँ पे आपके पास कोई मैग्नेट है, तो इसको कांटेक्ट करने के लिए, इसके पास, इसको चिपकाने के लिए इसको इसके पास नहीं जाना पड़ता। क्लियर। ये दो ऐसे आपके पास कौन सा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, द टोटल मोशन possessed by a body is called a momentum। The total motion possessed by a body is called momentum। It is equal to the product of mass and velocity। It is equal to the product of mass and velocity। क्लियर। तो हमारे पास मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है, पी से शो करते इसको ना, इट इज डिनोटेड बाई पी। पी बराबर क्या होता है, एम वी। क्लियर। अगर बात करें इसकी क्वांटिटी की, तो हमारे पास कैसी क्वांटिटी मोमेंटम, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनर्शिया। इनर्शिया
इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है? द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। द the inability of a body to change its state by itself. The inability of a body to change its state by itself, कि कोई भी बॉडी है वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट को अपने आप चेंज नहीं करेगी। इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मास। इट इज completely depend upon मास। और ये पूर्णतः किस पे डिपेंड है? कि मास पे। तो हम ये बोल सकते हैं कि इनर्शिया होता है हमारे पास। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होता है? मास के। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज्यादा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी क्या रहेगा हमारे पास? कम। ठीक है। अगर देखें इसके टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, तो हमारे पास कितने टाइप्स का होता है इनर्शिया? 3 टाइप्स का। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है हमारे पास? इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट then it always then it always in रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास या कोई बॉडी हमारे पास किस में? रेस्ट में है, तो वो हमेशा क्या रहे? किस में रहेगी? रेस्ट में। अब देखो भाई, सपोज कीजिए आपके पास ये क्या है? विंडो पैन है। इसके अंदर से हम क्या करते हैं? एक बुलेट बुलेट होती है ना, उसको फायर करते हैं, तो इसको बिना तोड़े इसके अंदर से क्या हो जाती है? एक छोटा सा छेद करके पार हो जाती है। बाकी जब हम इसके ऊपर कोई स्टोन थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो पूरी पूरी विंडो को कर देता है? तोड़ देता है। तो इसके कारण होता है स्टेट ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। कि पूरा कांच किस में था? इस हमारे पास यहाँ पे रेस्ट में सिर्फ जितने कांच के ऊपर हमारे पास बुलेट फायर हुई थी वो किस में आया था? मोशन के अंदर। ऐसे ही जब कोई आपके पास बस है, कोई कार गाड़ी है, जब चल रही होती है तब वो स्टॉप होती है, तो हम कहाँ किधर झुकते हैं? आगे की तरफ ना। नहीं, सपोज कीजिए आपके पास ये कोई कार है। जब ये चलना स्टार्ट करेगी तो इसमें जो पीछे यात्री बैठे रहेंगे वो किधर झटका लगेगा? उनको पीछे की तरफ। जब ये रेस्ट से किस में आएगी? मोशन में। तो जो यात्री है चलेगी तो आगे तरफ, जिसमें जो पैसेंजर बैठे हो किधर झटका लगेगा? उनमें पीछे की तरफ। किस कारण से होता है हमारे पास? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। ऐसे ही कोई ट्री है, जब उसको हम हिलाएंगे, ठीक है, सेक करेंगे, तो उसमें से कुछ पत्तियां निकल के नीचे गिर जाती है। और जब किसी कारपेट को पीटा जाता है तो उसमें से जो उसके डस्ट पार्टिकल है वो नीचे झड़ने लग जाते हैं। तो ये सब किसके कारण होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण।
सेकंड हमारे पास आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। inertia of motion, if a body is in motion, then it continuously in मोशन। अगर कोई बॉडी आपके पास किस में है, मोशन में है, तो हमेशा किस में रहेगी, मोशन में ही। अब सपोज कीजिए आपके पास जो कार चल रही थी वो एकदम से ब्रेक मारती है, तो हम किधर झुकते हैं, आगे की तरफ। किसके कारण, क्योंकि हमारा जो शरीर था किस में था, उस गाड़ी के साथ था, मोशन में। जब वो रुकी तो गाड़ी तो रुक गई, पर हमारा शरीर किस में था भी, मोशन में, तो किधर जाता है, आगे की तरफ। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है inertia of direction, inertia of direction, if a body move in a straight line, then it does not change its direction itself। अगर कोई आपके पास बॉडी मूव करने लग रही है स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर, तो वो अपने आप अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी। क्लियर। देखिए सपोज कीजिए कि आपके पास कोई बस है, वो चल रही है, और वो एक कर्व मोड़ आ जाता है आपके पास। रोड कैसा है, ऐसे घुमावदार। तो जो इस कर्व रोड पे से वो घूमेगी, तो हम किधर फॉल होते हैं, जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। क्लियर। ऐसे जब हम किसी पत्थर को बांध के घुमाते हैं ऐसे सर्कुलर पाथ में, तो जिस और बीच में से अगर सपोज कीजिए रस्सी टूट जाती है, तो जिस पोजीशन पे, तो वहां से टेंजेंशियली क्या आ जाता है, वहां से टूट के फ्लाई हो जाता है। क्लियर। तो हमारे पास किस में आएगा, डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद।